जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माइका। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ट्रेन अपनी रफ्तार में तेजी से भागे जा रही थी। नीलू एकटक खिड़की में मौन साधे गुमसुम सी अपनी दुनिया में मग्न थी। पुरानी बातें जहन में बार बार घूम रही थी। माँ हमेशा कहती थी, ऐसे मत करो, वैसे मत रहो, ऐसे पहनो, वैसे ना पहनो, तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि बेटियों को पराए घर जाना है। एक न एक दिन सबको मायके छोड़कर जाना है। दादी तो एक ही नसीहत देती, भाई के बिना मायके की कोई रौनक नहीं। माँ से मायका है और भाई से मायके का मान। कब से उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। ट्रेन से मायके के लिए सुबह ही नीलू रवाना हुई थी। कितनी तकलीफ हुई थी उसे। कल रात जब पति सौरभ ने माँ की जिद के कारण तबीयत खराब होने पर भी उससे काम करवाया, और जब वो उठ नहीं पाई तो उस पर हाथ भी उठाया। अचानक तेज झटके के साथ ट्रेन रुकी। नीलू की मंजिल अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। टैक्सी बुक किया और चल दी। बनारस स्टेशन से लंका की गलियों में, मन भी वहां के कॉलोनी की गलियों में घूमने सा लगा। दीदी आ गई, बुआ आ गई, नीलू आई है, अरे शर्मा जी की लड़की आई है। कॉलोनी का माहौल तो आज भी वही ताका झाकी। शायद उसके पति नहीं है, अकेले है, कोई और तो दिख नहीं रहा। एक साथ घर वाले लोगों और पड़ोसियों की आवाज सुनकर बिना नजर मिलाए वह सबसे आगे बढ़ी जा रही थी। घर वाले तो घर वाले, पड़ोसी भी चेहरे पढ़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। कहने को कहते हैं सबकी सबकी बेटियां तो एक जैसी है, पर जरा भी किसी की बेटी को तकलीफ हो तो कोई कसर नहीं छोड़ते जख्म कुरेदने में। ऊपर भले ही मक्खन लगाए। घर के नजदीक आई तो माँ आगे बढ़ के नीलू का हाथ थामे उसे अंदर लाने लगी और उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। पर माँ की नजरों से छुपाना कुछ भी आसान नहीं। ध्यान से उसके बिखरे बाल, वे सिलवट पड़ी साड़ी सब देख रही थी। उसे रसोई में लाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ, सच सच बता दे। तू तो अपने पापा को जानती ही है, जरा भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। न तो तूने कोई फोन किया, न खबर, न संदेश, और अचानक बिना सौरभ जी को लिए आ गई। सब क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे। नीलू ने जोर से मम्मी को गले लगाया और फूट पड़ी, क्यों माँ, क्या मैं पराई हो गई? ये मेरा घर नहीं, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं। आज दूसरी बार सौरभ ने छोटी सी बात पर मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बर्दाश्त कर पाई मैं। पहली बार तो झेल ली थी। माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तेरा ही घर है, पर ये भी तो सोच, हमारी इज्जत क्या होगी जब लोग समझेंगे कि तू सौरभ जी के साथ नहीं आई है। सब ठीक तो है, यही चिंता हो रही थी। पिंकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बहुत कुछ होता है पति पत्नी के बीच, साथ रहना, रूठना, मनाना, हंसना, रोना, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है उसे झेलना, और वही मैं झेल नहीं पाई। परेशान मत हो माँ, मैं चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी ज्यादा दिन। छोटी बहन संध्या, जो स्कूल से अभी आई थी, माँ के नाम से सुबकने लगी। माँ ने गुस्से में संध्या को देखा और नीलू को पानी का गिलास थमाते हुए कहा, इतनी छोटी बातें घर में ही सुलझाया करो, इसके लिए दौड़ के मायके मत आया करो। नीलू को मानो काटो तो खून नहीं जैसा एहसास हो रहा था माँ की बात सुनकर। नीलू चप्पल पहनते हुए माँ से बोलने लगी, समझ गई माँ, जान पर बनेगी तब आप लोग को बताना है। मेरी जान से ज्यादा आप लोग को अपनी इज्जत की परवाह है। आज भी वो दिन याद है जब बुआ दुखी होकर आती थी और पापा, दादाजी के पास समय नहीं होता था उन्हें तसल्ली देने के लिए। तुरंत ही पापा, दादा उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए तैयार रहते थे, सिर्फ इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे। कोई दुख नहीं समझता। खाने के बाद उसकी भी जाने की तैयारी हो गई। पापा और भैया साथ आए थे स्टेशन तक, फिर देखा भैया ससुराल तक छोड़ने जा रहे। सही तो कहती थी दादी, माँ से मायका होता है और भाई से मायके का मान। मेरे दर्द के लिए कोई जगह नहीं किसी के अंदर। अगर लड़कियां खुद का नुकसान करती है तो ऐसे ही मायके वाले लोगों की वजह से। बुदबुदा रही थी नीलू। उसे महसूस हो रहा था कहीं ससुराल से ज्यादा मायका पराया है। जो अपने थे उन्होंने भी पराया समझा और आज पराया कर भी दिया। अब नए घर, नए रिश्ते से क्या उम्मीद करना।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।